दोस्तों ये वीडियो आप में से जितने भी जेके एसएसबी एस्पायरेंट्स हैं, चाहे आप जेके पीएसआई की तैयारी कर रहे हो या फिर नायब तहसीलदार एग्जाम की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हो या फिर आपने फॉर्म लगाया हुआ है, जरूर देखना और आप इस वीडियो को जरूर शेयर भी करना। देखो अब रिसेंटली एक और अपडेट आ रही है कि अराउंड 2600 पोस्ट इन होम डिपार्टमेंट हैव बीन रेफर टू जेके एसएसबी। अब इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज हैं फर्दर ब्रेकडाउन तो अभी नहीं करेंगे हम, बट इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि 3000 के आसपास कांस्टेबल की वैकेंसीज और 150 के आसपास यहाँ पे जो जेके पीएसआई है फिर से वैकेंसीज आएंगी। चलो ये बात तो ठीक है, वो सारी वैकेंसीज आएंगी। आपको पता होगा रिसेंटली और भी एडवर्टीजमेंट्स यहाँ पे हुई थी और ये भी कहा गया है कि आने वाले कुछ मंथ्स में अराउंड 15,000 प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं जेकेएसएसबी में। बट हमारा सवाल गवर्नमेंट से यही है कि ये जो ऑलरेडी फॉर्म लगे हैं, चाहे हम जेके पीएसआई की बात करें या फिर हम नायब तहसीलदार की बात करें, इनका क्या होगा, इसके एग्जाम कब होंगे, इनका जो डिसीजन है कब तक आएगा। अराउंड अब 1.5 से 2 साल होने को है। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जब फॉर्म लगाया था, अगर हम जेके पीएसआई की बात करें तो 28 इसकी मैक्सिमम एज थी, राइट। अब 28 की एज में आपने फॉर्म लगाया है, अब ऑलमोस्ट आप 30 को होने को आए, 30 आपकी एज अब ऑलमोस्ट होने को आई। अब मान के चलो आ भी जाता है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट इसका डिसीजन होगा वो फेब में होगा। चलो मान लो आपके फेवर में आया, 3-4 महीने और लगेंगे, फिर उसके बाद रिटर्न होगा, उसके बाद 2-3-4 महीने और लगेंगे, फिर उसके बाद आपका फिजिकल होगा। आपका फिजिकल कहीं ना कहीं 32 की एज में होने वाला है। फॉर्म आपने लगाया है 28 की एज में, आपका फिजिकल होगा 32 की एज में। अब आप खुद ही देखो, एक 28 साल का लड़का और एक 32 साल का लड़का, या फिर एक 28 साल की फीमेल एक 32 साल की फीमेल, क्या यहाँ पे डिफरेंस होगा जब आपने फिजिकल क्वालिफाई करना है? बोल डिफरेंस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पे अब इन 1-2-3 सालों में काफी सारे ऐसे फीमेल स्टूडेंट्स होंगे जिनकी यहाँ पे शादी हो गई होगी, या फिर मेल स्टूडेंट्स भी होंगे। बट जनरली यहाँ पे अगर हम फीमेल स्टूडेंट्स की बात करें तो काफी चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, फिजिकल क्वालिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हम पढ़ने की भी बात करें, देखो काफी सारे स्टूडेंट्स या फिर काफी सारी फैमिलीज ऐसी हैं जम्मू एंड कश्मीर में जो उतने वेल ऑफ नहीं है। तो एक टाइम आपको दिया जाता है, 5 महीने 8 महीने, चलो 1 साल ले लो। इस साल में आपने तैयारी करनी है, घर वाले बोल देते हैं कि चलो इतना टाइम हम कर लेंगे मैनेज, आप अपना जो प्रॉपर टाइम है वो स्टडीज को दे दो, पढ़ाई करो। बट अगर एग्जाम नहीं हो रहे हैं तो इनका भी यहाँ से कट हो जाता है, वो बेचारे भी स्टडी नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं कमाने के लिए चले जाते हैं। अब फिलहाल के लिए ये बेचारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पे स्टडी से बिल्कुल दूर हैं। अब आपने फॉर्म्स तो निकाले हैं, फीस तो आपने कलेक्ट की है, बट मान के चलो आपने कोई डिसीजन यहाँ पे निकाल भी लिया, चाहे जेके पीएसआई का हो, नायब तहसीलदार का हो, या फिर एफडब्ल्यू की वैकेंसीज आपकी आई हैं, या फिर जूनियर असिस्टेंट, या फिर बाकी जितनी भी वैकेंसीज है। अब आपको पता है सिलेबस यहाँ पे टोटल टोटल डिफरेंट है। अब मान के चलो एग्जाम साथ साथ होते हैं सारे, तो आप कौन से सिलेबस को मैनेज करोगे? ऐसा तो नहीं है आप ये भी दोगे, ये भी दोगे, ये भी दोगे, ये भी दोगे, सारे देना तो यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा। अब काफी सारे स्टूडेंट्स की जो फर्स्ट चॉइस होगी वो या तो जेके पीएसआई होगी या तो नायब तहसीलदार होगी, राइट, क्योंकि लेवल 6 की जॉब है, उसके बाद फिर लेवल 5-4 की जॉब्स आएंगी। बट आपने अगर एक साथ ही एग्जाम करवाए तो स्टूडेंट्स कितने मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे कि कौन सा एग्जाम हमने टारगेट करना है। फॉर्म तो आपने सारे लगा दिए, फी तो आपने कलेक्ट कर दी, बट स्टूडेंट्स के पास आपने रखी है लिमिटेड चॉइस। तो फिलहाल के लिए हमारी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से यही है कि जल्द से जल्द ये जो डिसीजन है, फिलहाल आई थिंक जो नायब तहसीलदार का है दिसंबर 22 के लिए है, और ये वाला आई थिंक फेब के लिए है, राइट, पेंडिंग है। तो हमारा एक रिक्वेस्ट है और हम टारगेट भी यही कर रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स का भी मैं अगर आपको बताऊं तो हम स्टूडेंट्स की तरफ से भी यही बता रहे, मतलब आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स बस वेट कर रहे हैं कि ये जो विंटर्स है इसमें कुछ अच्छे डिसीजन हमें देखने को मिले। अदरवाइज फिर आप तैयार रहो। ठीक है, मैं आपको यहाँ से सीधी वार्निंग भी दे रहा हूँ साथ में कि अब तैयार रहो, स्टूडेंट्स का बहुत हो गया। अब स्टूडेंट्स नहीं सहेंगे और जो भी करना बनता है हम करेंगे। हम भी स्टूडेंट्स के साथ हैं। देखो बाकी जो लोग हैं ना यहाँ पे, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, वो बस है यहाँ पे कोर्सेज बेचने के लिए। जैसे ही एडवर्टीजमेंट आएंगी, अभी एमटीएस की फिर से आने वाली है, इसके अलावा आप देखेंगे जैसे ही कांस्टेबल की आएंगी, फिर से जेके पीएसआई की आएंगी, कोर्सेज बेचने के लिए तो अभी नोटिफिकेशन बाद में आती है और उनके कोर्सेज पहले बिकना स्टार्ट हो जाते हैं, वो आपके लिए आवाज कभी भी नहीं उठाएंगे। अभी आपने रिसेंटली जेकेएस में भी देखा क्या हुआ, राइट। बट हमारी कोशिश रहेगी कि हम आवाज भी उठाएंगे, आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए, एंड लेट्स सी कुछ जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिले 1 से 2 महीने में। अदरवाइज फिर उसके बाद कुछ स्टेप तो लेना पड़ेगा ना, और उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम नहीं होंगे, उसके जिम्मेदार हमारी जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो हमारे कोर्ट है। अब देखो कोर्ट के रिलेटेड हम कुछ बोलेंगे तो अभी कंटेम्प्ट के चार्जेस लग जाएंगे, तो कोर्ट पे तो वैसे ही हम कुछ बोल नहीं सकते, राइट, हमारे पास इतना फ्रीडम है नहीं। बट जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारी गवर्नमेंट है, आई डोंट नो यहाँ पे क्या पॉलिसी पैरालिसिस चल रहा है, जो ये डिसीजन पे नहीं आ सकते हैं, प्रॉपर तरीके से डिसीजन क्यों नहीं ले सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं बेचारे ओवर एज होने को आए, एंड इसके अलावा यहाँ पे काफी सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, स्टूडेंट्स को भी काफी सारी चीजें सहनी पड़ती हैं यहाँ पे इस टाइम ड्यूरेशन में, फैमिलीज को भी। एटलीस्ट ये जो एग्जाम्स हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छे नंबर में जो वैकेंसीज हैं वो जेके पीएसआई की ही है, अराउंड 600
80 के या फिर 70 के आसपास वैकेंसीज हैं, और स्टूडेंट्स की कहीं ना कहीं फर्स्ट चॉइस भी यही है जेके पीएसआई। अब आप 3-4 साल इसको भी लगाओगे करवाने में, एनटी का भी वही सीन हो गया। एंड ऐसा सुनने में आ रहा है पटवारी की भी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो फिर से ऐसा ना हो कि वही चीज़ें यहाँ पे फिर से रिपीट हो। तो रिक्वेस्ट हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये है, हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये है, हमारे जो रेस्पेक्टेड कोर्ट है उससे भी यही रिक्वेस्ट है हमारी, कि ये जो जो भी डिसीजन आता है प्लीज़ जल्दी से जल्दी इसको लाया जाए, और जो स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हैं वो टाइम से करवाए जाएँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है। और अब ऐसा भी ना हो कि आप एग्ज़ाम्स को एक साथ रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं जेकेएस मेंस के एस्पायरेंट्स हैं, अब वो मेंस देंगे या फिर इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फिर एक साथ ही आने वाले हैं। देन काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कांस्टेबल में हुआ है, अब वो कांस्टेबल की तैयारी करेंगे या फिर जेके पीएसआई के लिए जाएंगे, क्योंकि उनकी फर्स्ट चॉइस ऑब्वियस सी बात है जेके पीएसआई ही होगी। एंड इसके अलावा आपको पता होगा जो एफडब्ल्यूए का एग्ज़ाम है, अब वो एफडब्ल्यूए एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे या फिर जेके पीएसआई या एनटी के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि एफडब्ल्यूए का आपको पता होगा सिलेबस टोटल डिफरेंट है, जेके पीएसआई का सिलेबस टोटल डिफरेंट है। जेके पीएसआई का जो सिलेबस है वो मैथ्स एंड रीजनिंग बेस्ड है, एफडब्ल्यूए का सिलेबस आपको पता होगा कॉमर्स बेस्ड है, एंड नायब तहसीलदार का जो सिलेबस है वो जीएस बेस्ड है। ठीक है, तो किस एग्जाम की तैयारी करें, फिर साथ में जूनियर असिस्टेंट का भी एग्जाम है, उसका भी सिलेबस डिफरेंट है, तो डिफरेंट अप्रोच होगी, वहां पे आपको टाइपिंग भी करनी है, तो किस तरीके से आप करेंगे, फिर से आप पोस्ट लाएंगे, फिर से फॉर्म भरेंगे, फिर से आप पैसा तो ले लेंगे, बट फिर से वही चीज होगी, एग्जाम यहाँ पे होंगे नहीं। एक रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से कि ये जो एग्जाम्स हैं एटलीस्ट जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, एफडब्ल्यू का एग्जाम है, इनको भी करवाया जाए, और एक गैप दिया जाए, एटलीस्ट 1.5 से 2 महीने का गैप हर एग्जाम में दिया जाए, एटलीस्ट अगर ज्यादा नहीं तो 1 महीने से 40 दिन का गैप हर एग्जाम में दिया जाए, सो दैट स्टूडेंट्स हर एग्जाम में अपियर हो सकें, क्योंकि उन्होंने फॉर्म तो हर कहीं भरा हुआ है, पैसे तो उन्होंने हर कहीं लगाए हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक साथ एग्जाम आ जाए और वो बस वहाँ पे फॉर्मेलिटी के लिए एग्जाम दे दें, और फिर एक भी एग्जाम में उनकी सिलेक्शन ना हो। तो यही हमारी साइड से था, आप सब भी अपनी अपनी साइड से आवाज़ उठाएं, और बाकी यूट्यूबर्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कोर्सेज बेचने के लिए तो आप हम फर्स्ट, ठीक है, अभी जो हमारी वैकेंसीज होती हैं वो बाद में आती हैं, कोर्सेज आपके पहले आ जाते हैं। एंड रिजल्ट सबको पता है, रिजल्ट हमने देखा हुआ है क्या आता है आपके कोर्सेज से, या फिर जो भी पेड रिजल्ट वहाँ पे दिखाए जाते हैं, उस चीज़ को हम अभी नहीं देखेंगे, बट एटलीस्ट आवाज़ तो उठा लो, जिन स्टूडेंट से आप फी ले रहे हो, जिन स्टूडेंट की वजह से आप यहाँ पे हो, एटलीस्ट उनके लिए आवाज़ तो उठाओ। कितना आप, आई डोंट नो ये कैसा करेक्टर है आपका, अब छोड़ो उस चीज़ पे हम बात नहीं करेंगे, बट स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को तो एटलीस्ट आप शेयर कर दें जहाँ जहाँ हो सकता है, सो दैट एडमिनिस्ट्रेशन तक हमारी बात पहुँचे, और जो स्टूडेंट्स की एक बहुत जेन्युइन डिमांड है वो इन तक पहुँचे। अदरवाइज फिर तैयार रहो, ठीक है, मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, फेब एंडिंग या फिर मार्च में तैयार रहो, क्योंकि फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा, फिर स्टूडेंट्स और कितना वेट करेंगे, मतलब फिर अब बहुत हो गया। ठीक है, चलो, ये मेरी तरफ से था, बाकी अगर देखो आपने क्लासेस अटेंड करनी है तो वो हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेंगी। वैसे ये जो डिस्काउंट था 50% ऑफ वाला, ये आज तक ही वैलिड था, कल तक ही वैलिड था, बट आज का हम फिर से दे देंगे। इन केस इसमें से किसी भी एग्जाम तक की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पे आपको ये सारे बैचेस मिलेंगे, जो कि आपको बाकी जगहों पे इससे डबल 3 टाइम्स प्राइस पे मिलेंगे। ठीक है, फर्दर कोई क्वेरी होगी आप इस नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जेकेएस मेंस की जो मेंटरशिप हमारी है वो 20th से स्टार्ट होने वाली है, तो आप उसके लिए भी इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलो, फ्रेशर्स के लिए स्पेशली, और एप्लीकेशन का लिंक आप सबको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। फिर से मैं आपको कहना चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड लेट्स सी क्या डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलती है आने वाले टाइम में। एक्सपेक्टेड है कि 22 दिसंबर को कोई अच्छी न्यूज़ तो हमें एनटी की तरफ से आए, एंड जो बाकी भी यहाँ पे एग्जाम्स हैं, जैसे कि यहाँ पे कांस्टेबल के हैं या फिर बाकी पोस्ट है, वो भी बहुत जल्द एडवर्टीज हो जाएंगी। और सुनने में आया है कि जो एग्जाम कैलेंडर है, जो एडवांस एग्जाम कैलेंडर है, वो भी शायद हमें नेक्स्ट कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है, जिसमें फॉरेस्ट रिलेटेड जो एग्जाम्स हैं शायद वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये वाले एग्जाम्स भी कब से पेंडिंग है। अब यहाँ पे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें फॉरेस्ट रिलेटेड जो एग्जाम्स हैं, चाहे फॉरेस्ट गार्ड की बात करें, हम इंस्पेक्टर की बात करें, तो ये काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं, तो ये भी कब से पेंडिंग है इसका पहले तो बताया था अक्टूबर में लेंगे, अब यहाँ पे अक्टूबर भी चला गया, नवंबर भी चला गया, दिसंबर भी जाने वाला है, जनवरी में तो एग्जाम होगा नहीं, फेब में शायद होगा एंडिंग में, या फिर मार्च में ही चला जाएगा। लेट्स होप कुछ पॉजिटिव चीज़ें हमें देखने को मिले। चलो, अदरवाइज टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड